चर्च गोइंग फिलिप लार्किन द्वारा लिखा गया एक वर्क है। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक्स इनटू अ चर्च आफ्टर मेकिंग श्योर इट्स एम्प्टी। इसमें जो स्पीकर है पोएम में वो एक चर्च में एंट्री करता है ये देख के कि वो खाली है। स्नेक्स का मतलब होता है घुस जाना चुपके से, तो एक चुपके से एक चर्च में घुस जाता है ये देख के कि वो बिल्कुल एम्प्टी है। He lets the door thud shut behind him and glances around at all the fancy decorations, showing his ignorance of how sacred all this stuff is supposed to be. वो अपने पीछे दरवाजे को थर्ड शट कर देता है, मतलब आवाज़ के साथ बंद कर देता है, और चारों तरफ उस रूम में देखता है, चर्च में चारों तरफ देखता है जो फैंसी डेकोरेशंस हो रखी है, और शोइंग हिज इग्नोरेंस हाउ सेक्रेड ऑल दिस स्टफ इज सपोज टू बी, कि इस चीज़ को इग्नोर वो सिर्फ डेकोरेशन को देखता है, वो इस चीज़ को इग्नोर करता है कि ये किस पर्पज़ से लगाई गई है, उसके पीछे ये पवित्रता है या कुछ है, सिर्फ वो उसको देखता है। आफ्टर ए शॉर्ट पॉज ही वॉक्स अप टू द अल्टर एंड रीड्स अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द नोट्स दैट आर सिटिंग ऑन अ लेक्टर्न। और थोड़े से पोज के बाद, थोड़ी देर रुकने के बाद वह अल्टर होता है वेदी, जहाँ पे मतलब जो वेदी स्थान होता है जो, उसकी तरफ जाता है, और उसके पास जो एक लेक्चर स्टैंड जैसा कुछ होता है, वो लेक्टर्न जिसको बोलते हैं, वो रखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उनको पढ़ता है। आफ्टर दिस ही वॉक्स बैक आउट ऑफ द चर्च एंड स्लाइड्स एन आयरिश सिक्सपेंस इनटू द कलेक्शन बॉक्स। उसके बाद वो चर्च से बाहर आ जाता है, वापस आ जाता है, और एक कलेक्शन बॉक्स है उसके अंदर आयरिश सिक्सपेंस डालता है, इनकी छोटे छोटे सिक्के होते हैं वो उनको डालता है, विच इज़ बेसिकली लाइक डोनेटिंग एन ओल्ड शर्ट बटन, जो जिनकी कीमत मतलब एक शर्ट के बटन से ज़्यादा नहीं होगी। एक तो मतलब आजकल उनकी सिक्कों की वैल्यू नहीं है, इस वजह से कोई वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब एक शर्ट के बटन जितनी वैल्यू है इतना सा वो दान करता है उस कलेक्शन बॉक्स में। स्पीकर थिंक्स दैट द प्लेस वाजंट वर्थ स्टॉपिंग टू चेक आउट। स्पीकर को लगता है कि यह जो स्थान है मतलब वहाँ रुकने के योग्य नहीं है कि वहाँ रुक के और कुछ चेक किया जाए। बट ही आल्सो एडमिट्स दैट ही डिड स्टॉप, लेकिन वो एडमिट करता है कि वो वहाँ पे रुका, एंड दैट दिस इजंट द फर्स्ट टाइम ही इज डन सो, और ये फर्स्ट टाइम पहली बार नहीं है कि उसने ऐसा किया। ही कांट हेल्प बट वंडर दैट ही इज़ लुकिंग फॉर व्हेन ही कीप्स कमिंग बैक टू दिस प्लेस। और वो हैरान है कि वो यहाँ पे जब वापस आया तो वो ही इज़ लुकिंग फॉर व्हेन ही कीप्स कमिंग बैक कि वो किस चीज़ की तलाश में था जब वो बार बार यहाँ पे आता था, वापस आता था, तो हैरान है कि वो किस चीज़ की तलाश में यहाँ पे आता है। And also ask himself about what will happen to churches when there are no more believers left in the world। तो अब वो सोचता है कि कब क्या होगा जब चर्च में कोई भी बिलीवर नहीं, वर्ल्ड में कोई भी बिलीवर नहीं होगा चर्च में आने के लिए। बिलीवर्स विश्वासी जो मतलब क्रिश्चियन होते हैं उनको बिलीवर्स बोला जाता है। ही वंडर्स इफ़ दे विल मेक म्यूजियम्स आउट ऑफ द चर्चेज। वो सोचता है, हैरान होकर सोचता है कि क्या इन चर्चों का फिर म्यूज़ियम बना दिया जाएगा, और इफ़ दे विल जस्ट लीव द बिल्डिंग्स डोर ओपन सो दैट शीप कैन हैंग आउट इनसाइड देम, या फिर चर्च के डोर्स को ओपन छोड़ दिया जाएगा ताकि यहाँ पे शीप जो है वो उनको हैंग आउट किया जा सके। इसके दो मीनिंग्स हैं। शीप एक तो भेड़ें, या तो फिर भेड़ों को यहाँ पे मारा जाएगा, काटा जाएगा, एक ऐसा स्थान बन जाएगा चर्च। दूसरा, भेड़ें क्रिश्चियनिटी में जो बिलीवर्स होते हैं उनको भेड़ कहा गया है, ठीक है। तो और पास्टर जो है उन भेड़ों का रखवाला होता है, तो भेड़ें जो है यहाँ पे आके फांसी लगा लेंगी, लेकिन यानी कि जब धर्म नहीं होगा तो वो मरने जैसी हालत हो जाएगी लोगों की। तो दो मीनिंग हो सकते हैं इसके यहाँ पे। नियरिंग द एंड ऑफ द पोएम द स्पीकर आस्क व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड व्हेन रिलीजन इज गॉन ऑल टुगेदर। अब वो सोचता है, पोएम के लास्ट में स्पीकर अपने आप से पूछता है कि क्या होगा अगर धर्म बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। देन ही वंडर्स दैट द वेरी लास्ट रिलीजियस पर्सन विल बी लाइक। अब वो सोचता है कि जो लास्ट रिलीजियस पर्सन होगा वो कैसा होगा। विल दे बी एन ऑब्जेसिव कंपल्सिव हु जस्ट कांट स्टॉप वांटिंग टू स्मेल इंसेंस। क्या वो बिल्कुल इतने ऑब्जेसिव होंगे, ऑब्जेसिव होता है बिल्कुल जुनूनी, मतलब क्रेज़ी, इतने क्रेज़ी कि वो कांट स्टॉप वांटिंग टू स्मेल इंसेंस, कि उनको जो इंसेंस होती है, ये जो धूप बत्ती वगैरह का जो धुआं होता है, इनके बिना वो रह ही नहीं सकते, इनको वो बंद ही नहीं कर सकते। मतलब वो ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला होगा जो लास्ट पर्सन होगा। और विल दे बी मोर लाइक द स्पीकर, या फिर वो स्पीकर के जैसे होंगे, यानी कि वो खुद सोच रहा है कि या फिर वो मेरे जैसे होंगे। समवन हु इज़ बोर्ड एंड इग्नोरेंट अबाउट द चर्च, जो बिल्कुल बोर हो चुका है और इग्नोरेंट है चर्च के बारे में, वो खुद है जैसा। एंड जस्ट पासिंग बाय विदाउट नोइंग व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। और
जस्ट पासिंग बाई विदाउट नोइंग, और वो बस ऐसे गुजरते जाएंगे बिना ये जाने कि वो किस चीज़ की तलाश में है। यानी कि वो लास्ट में वो अपना एग्जांपल दे रहा है कि या वो फिर मेरे जैसे होंगे जो बोर्ड है और इग्नोरेंट है चर्च के बारे में, और वो बस चलते ही जाते हैं बिना ये सोचे कि हमें तलाश किस चीज़ की है। Finally, the speaker just comes out and admits that he is pleased by the church because it's a serious place। और लास्ट में स्पीकर जब वापस आता है तो एडमिट करता है कि ये चर्च जो है एक प्रसन्नता, खुशी, आनंद प्रदान कर देने वाली जगह है, क्योंकि यह एक गंभीर सीरियस प्लेस है। फॉर सीरियस क्वेश्चंस के लिए कि हम किसकी तलाश में हैं, जो जो क्वेश्चन उसने ऊपर पूछे हैं वो सारे सीरियस क्वेश्चंस हैं। ह्यूमैनिटी ही इंक्लूड्स विल ऑलवेज हैव ए हैंगर टू आस्क दोज बिग क्वेश्चंस लाइक वाई आर वी हेयर। ह्यूमैनिटी, मानवता, आगे जो निष्कर्ष निकालता है वो कि मानवता जो है विल ऑलवेज हैव ए हंगर टू आस्क दोज बिग क्वेश्चन लाइक वाई वी आर। मानवता जो है हमेशा इस हंगर होती है उनके अंदर हमेशा हंगर होती है कि वो ये जाने कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। एंड वेयर डू वी गो व्हेन वी डाई, और जब हम मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से, द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएटेड रिलीजन इन द फर्स्ट प्लेस विल नेवर गो अवे। और जो द अर्ज, जो हमारे अंदर की जिज्ञासा है, दैट क्रिएटेड रिलीजन इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने धर्म को क्रिएट किया, विल नेवर गो अवे, वो कभी भी नहीं जाएगी। वो हमारी जो जिज्ञासा धर्म के बारे में वो कभी भी नहीं जाएगी। इवन इफ ऑर्गेनाइज्ड चर्चेज डू, जो ऑर्गेनाइज चर्चेज हैं उनमें भी ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर बताए जाते हैं, हम किसकी तलाश में हैं, आए हैं, जो है इन चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं यहाँ पे। इवन इफ atheists, if you were looking for a poem that just trashes religion and calls spiritual people stupid, you will have to look someplace else। एथीस्ट, जो नास्तिक लोग होते हैं, अगर आप एक ऐसी पोइम की तलाश में हो जो रिलीजियन को ट्रैश करती है और स्पिरिचुअल पीपल को स्टूपिड यानी कि मूर्ख बताती है, तो आप कहीं और जाके ऐसी पोइम ढूंढें।